लोकदल एवं पंचायती राज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चौधरी पहुंचे हाथरस। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह ने पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मेलन को संबोधित किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह ने सपा बसपा भाजपा को बताया एक सिक्के के दो पहलू। एक सरकार हिंदू और दूसरी सरकार मुसलमान की राजनीति करती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आय से अधिक संपत्ति में गिरफ्तारी न करें, इसीलिए डर की वजह से केंद्र सरकार के पैर छूती हैं सरकारें। जनता के टैक्स के पैसों से 600 करोड़ रुपए की अयोध्या में जलाए दीपक। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह। लोकदल एवं पंचायती राज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किसानों को 6,000 रुपए देना बताया ड्रामा। जनता के टैक्स के पैसों से लोगों को बांटे जा रहे लैपटॉप। राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकदल सुनील चौधरी सिंह ने तमाम मुद्दों को लेकर सपा बसपा भाजपा पर जमकर साधा निशाना। हाथरस के नवग्रह मंदिर के गेस्ट हाउस में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। किसान को दिया जाता तो डीएपी नहीं मिलता था, लेकिन वो डीएपी जरूरी नहीं था, 600 करोड़ के दीपक जलाने जरूरी थे। बेहतर होता योगी जी अपने पैसे से बनाते, अपने घर के पैसे से, अपने ट्रस्ट के पैसे से, अच्छा लगता, और वो तो टैक्स के पैसे से चला लेते आप। अब आप कहते हो मुझे टैक्स देते ही नहीं, पहले मार्केट खरीदते हो टैक्स देते हो नहीं देते, ट्रैक्टर खरीदते हो टैक्स देते हो नहीं देते। ऐसी कौन सा सामान है जो आप पर टैक्स दिए मुझे बताना। डीजल में टैक्स देते हो, पेट्रोल में टैक्स देते हो, बिना टैक्स के 15 रुपए 20 रुपए लीटर है। 20 रुपए लीटर का पेट्रोल 100 रुपए मिलता है, इतना 80 रुपए टैक्स लगाते हैं। 15 रुपए लीटर का डीजल 90 रुपए मिलता है, इतना टैक्स लगाते हैं। तो टैक्स देते हो कि नहीं देते हो? देते हो ना। गरीब ज्यादा टैक्स देता है, अमीर अडानी अंबानी टैक्स नहीं करते, वो तो टैक्स बचाना जानते हैं। कह देते हैं नुकसान हो गया, घाटा हो गया, इस कंपनी में घाटा हो गया, इसका पैसा उसमें लगा देंगे, कमाल करेंगे पैसे। उनके पास सीईओ और बड़े बड़े लोगों की फौज रहती है, आपके पास फौज होती है? आप तो टैक्स देते ही देते हो। उस टैक्स के पैसे से कहीं दीपक चल रहे हैं, कहीं लैपटॉप बांटे जा रहे हैं, फर्जी, कहीं वो क्या नाम है, क्या बन रहा है, कोई 6,000 रुपए किसान निधि देकर ड्रामा कर रहा है, कोई सर वैक्सीन टेस्ट के नाम पर। लोकदल किसानों की बात करता है, नौजवानों की बात करता है, मुद्दों की बात करता है। किसान खैरात वाली बात आपने कही कि 10,000 रुपए किसान देगा। सरकार को जो खैरात में ये ले रहे हैं लैपटॉप या 6,000 रुपए नहीं चाहिए। मोदी जी 6,000 रुपए देके किसान का अपमान कर रहे हैं। किसान अपमान निधि है। जिस दिन किसान को महंगाई के हिसाब से फसल का दाम मिलेगा और ये जो अनाप शनाप डीजल और इसका जो लागत मूल्य बढ़ा रखा है कम हो जाएगा, निश्चित रूप से जान लीजिए महंगाई के 25 साल की महंगाई के हिसाब से किसान को फसल का किसान देगा। सरकार को जो खैरात में ये ले रहे हैं लैपटॉप या 6,000 रुपए नहीं चाहिए। मोदी जी 6,000 रुपए देके किसान का अपमान कर रहे हैं। किसान अपमान निधि है। जिस दिन किसान को महंगाई के हिसाब से फसल का दाम मिलेगा और ये जो अनाप शनाप डीजल और इसका जो लागत मूल्य बढ़ा रखा है कम हो जाएगा, निश्चित रूप से जान लीजिए महंगाई के 25 साल की महंगाई के हिसाब से किसान को फसल का दाम दे दें। हर किसान मोदी जी आपको 6,000 नहीं 10,000 रुपए भारत सरकार के खाते में देगा। किसान इतना सक्षम है। लेकिन आप खैरात बांट के कोई लैपटॉप बांटेंगे, कोई साइकिल बांटेंगे, कोई 6,000 रुपए बांटेगा, ये किसान को खैरात नहीं, उसका हक चाहिए। 2022 का चुनाव यही है। अगर लोकदल सरकार में होती है या सरकार के साथ होती है तो क्या विशेष रहेगा किसानों के लिए? क्या करेंगे आप किसानों के लिए? किसानों के लिए उनकी फसल का दाम महंगाई के हिसाब से दिया जाएगा। पिछले 25 साल की महंगाई के हिसाब से 12,000 रुपए कुंटल गेहूं का और धान का दाम होना चाहिए। 12,000 ना सही, लेकिन लोकदल तत्काल 4,000 रुपए 24 घंटे के अंदर करेगा, जो किसान को लागत मूल्य मिलेगा। किसान को गन्ने का समर्थन मूल्य 575 रुपए 24 घंटे के अंदर दिया जाएगा। पंचायतों के 29 विभागों के अधिकार ताकि गांव की सरकार रहे 24 घंटे के अंदर लागू किए जाएंगे, ताकि ग्रामीण स्तर पर लोगों को अपने विकास के लिए दिल्ली और लखनऊ को ना देखना पड़े। तो किसान को महंगाई के हिसाब से अगर हाथरस से राकेश दीक्षित की रिपोर्ट।